एक जमाने की बात है जब मशरिक के उस पार फैली हुई विशाल जमीनों के बीच समरकंद की सल्तनत अपनी शान और ताकत के लिए मशहूर थी। ऊंचे पहाड़ों और चौड़ी नदियों के बीच बस ये सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका किला संगे मरमर और नीले पत्थरों से बना हुआ था, जिसकी ऊंची दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थी। लोग कहते थे कि उस किले की दीवारों ने सदियों की हुकूमत देखी है। इस सल्तनत पर हुकूमत करते थे बादशाह नसीरुद्दीन शाह। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार और इंसाफ पसंद शासक थे। उनकी निगाह में हुकूमत तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और वफादारी से चलती है। उनके साथ थी उनकी हमसफर मलिका माहिरा बेगम, नरम दिल, दयालु और बेहद समझदार। उन दोनों को एक ही औलाद था, शहजादा आरिफ मिर्जा। आरिफ मिर्जा लगभग 30 बरस का जवान था। लंबा कद, मजबूत कंधे, सलीके से सांवरी दाढ़ी और आंखों में ऐसा ठहराव कि जो भी उसे देखे पल भर के लिए ठहर जाए। वो जंग के मैदान में निडर था और दरबार में बेहद समझदार था। सल्तनत के लोग अक्सर कहते थे कि अगर बादशाह नसीरुद्दीन शाह तलवार हैं तो शहजादा आरिफ मिर्जा उसकी धार। लेकिन शहजादे के सबसे करीब अगर कोई था तो वो था उसका वफादार खादिम करीम बख्श। करीम बख्श लगभग 35 साल का आदमी था। उसके चेहरे पर मेहनत की गहरे लकीरें थीं, मगर आंखों में ऐसी सच्ची वफादारी थी जो कम ही लोगों में मिलती है। वो पिछले 15 सालों से किले में खिदमत कर रहा था। उसने शहजादा आरिफ को बचपन से जवान होते देखा था। शहजादे की आदतें, उसकी पसंद, उसके गुस्से और उसके राज सब कुछ करीम बख्श जानता था। बादशाह भी उस पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन करीम बख्श की दुनिया सिर्फ किले तक सीमित नहीं थी। किले से दूर एक छोटा सा घर था जहां उसकी बेटी नूरजहां रहती थी। नूरजहां 18 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि जो भी उसे देखे उसका दिल ही पिघल जाए। उसकी माँ 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। तब से उसका पूरा संसार सिर्फ उसके वालिद थे। वह दिन में मदरसे में पढ़ती, शाम को घर लौटकर खाना बनाती, घर संभालती और अपने पिता का इंतजार करती। छोटी उम्र में ही उसने जिम्मेदारियां सीख ली थी। लेकिन उसके दिल में एक दर्द हमेशा रहता था। वो दर्द था शहजादा आरिफ मिर्जा। नूरजहां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि सच कहा जाए तो वो उससे नफरत करती थी। उसके नजर में वही इंसान था जिसने उसके पिता को उससे दूर कर दिया था। हर रात देर से घर लौटना, कई कई रातों तक घर ना आना, सब उसी शहजादे की वजह से। जब भी शहजादा उनके घर पे आता, नूरजहां उससे बात तक नहीं करती। वो नजरें फेर लेती, नाक सिकोड़ती और बिना अदब के अंदर चली जाती। करीम बख्श हर बार शर्मिंदा हो जाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि शहजादा आरिफ मिर्जा को यह सब बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे अच्छा लगता था, क्योंकि इस पूरी सल्तनत में शायद नूरजहां ही एक ऐसी लड़की थी जो उसे बादशाह का बेटा नहीं बल्कि एक आम इंसान समझती थी। और उसे क्या पता था कि यही लड़की एक दिन उसके जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत बनने वाली है। एक रात की बात है, समरकंद की गलियों में एक सन्नाटा उतर चुका था। आसमान पर आधा चांद झुल रहा था और किले के ऊंचे बुर्जों से मशालों की रोशनी दूर तक फैल रही थी। उसी रात शहजादा आरिफ मिर्जा अपने रथ में बैठा हुआ था। रथ धीरे धीरे किले से बाहर निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहा था। सामने बैठा था उसका वफादार खादिम करीम बख्श। रात काफी ढल चुकी थी। तभी अचानक करीम बख्श के जेब में रखा छोटा सा यंत्र बार बार बजने लगा। वो घबरा गया। उसने जल्दी से उसे निकाल कर देखने की कोशिश की, मगर फिर हिचकिचा गया। शहजादे ने उसकी बेचैनी देख ली। किसका पैगाम है? उसने गंभीर आवाज में कहा। करीम बख्श ने झिझकते हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरी बेटी नूरजहां का है। शहजादे के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उठाओ, और ऐसे की आवाज साफ सुनाई दे। करीम बख्श मजबूरी में पैगाम खोल बैठा। दूसरी तरफ से गुस्से में भारी आवाज आई, अब्बा जान, आपको जरा भी एहसास है कि वक्त क्या हुआ है? आधी रात बीत चुकी है। आपकी बेटी घर में अकेली बैठी है और आपको बस उसी शहजादे की खिदमत करनी है। रथ के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नूरजहां की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे तो लगता है जैसे वही आपका बेटा है, उसी की चिंता, उसी की हिफाजत में मैं तो जैसे कोई घर की हूं ही नहीं। करीम बख्श का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेटी, धीरे बोलो, हर कोई सुन सकता है। जैसे ही नूरजहां को एहसास हुआ कि कोई और भी सुन रहा है,
उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन आते वक्त कुछ खाने को ले आइएगा, मुझे भूख लगी है। और पैगाम टूट गया। रथ के अंदर फिर वही अजीब खामोशी फैल गई। करीम बख्श शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था, मगर शहजादा आरिफ मिर्जा खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता हुआ गहरी सोच में डूब गया। उसे उस लड़की की आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि अकेलापन भी महसूस हुआ था। कुछ देर बाद रथ शहर के बाजार के पास आकर रुक गया। शहजादा खुद नीचे उतरा। करीम बख्श हैरान होकर उसे देखते रह गए। शहजादा कुछ दुकानों के पास गया, गरम खाना और मिठाइयाँ खरीदी और 2 छोटे पैकेट बनवाए। वो वापस रथ के पास आया और एक पैकेट करीम बख्श की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम देर रात तक मेरी वजह से बाहर रहते हो, यह हक तुम्हारी बेटी का है। करीम बख्श की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। कुछ ही देर में रथ उसे छोटे से घर के सामने आकर रुक गई जहां नूरजहां रहती थी। करीम बख्श ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी नूरजहां। अपने पिता को देखकर उसके चेहरे पे राहत आई, मगर जैसे ही उसकी नजर शहजादे पे पड़ी, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने रूखेपन से पूछा। करीम बख्श ने उसे डांटने वाली नजर से देखा, मगर नूरजहां पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा आगे बढ़ा। नूरजहां ने ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, क्या हमारे घर में बिना बुलाए मेहमानों को अंदर आने का रिवाज भी है? शहजादा मुस्कुरा दिया। अगर किसी भूखी बेटी का घर हो तो आने की इजाजत नहीं मांगी जाती। नूरजहां ने नाक सिकोड़कर मुंह फेर लिया और अंदर चली गई। करीम बख्श ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाकर खा लो और अदब से शुक्रिया भी कहो। जैसे ही नूरजहां को पता चला कि यह खाना शहजादा ने खुद खरीदा है, उसका चेहरा पल भर को बदल गया। फिर भी उसने मजबूरी में सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया, और वो अपने कमरे में चली गई। उस रात शहजादा देर रात तक करीम बख्श के साथ बैठकर बातें करता रहा। कब सुबह की रोशनी फैल गई, किसी को पता ही नहीं चला, मगर उस रात की छोटी सी मुलाकात तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और दूर मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। नूरजहां रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। वो पानी भरने के लिए बाहर आई, मगर जैसे ही उसकी नजर आंगन में पड़ी, उसका माथा सिकुड़ गया। आंगन के कोने में चारपाई पर बैठा शहजादा आरिफ मिर्जा और उसके पिता करीम बख्श अब भी बातें कर रहे थे। नूरजहां का खून खौल उठा। वो तेज कदमों से उनके पास आई और सीधे शहजादे के सामने खड़ी हो गई। आपको जरा भी ख्याल नहीं है? उसने गुस्से में कहा, मेरे अब्बा सारी रात सोए नहीं, अब आप फिर इन्हें अपने साथ ले जाएंगे? करीम बख्श घबरा गया। नूरजहां, अदब से बात करो। मगर नूरजहां अब रुकने वाली नहीं थी। शहजादा आरिफ मिर्जा ने उसकी तरफ ठंडी निगाहों से देखा। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? नूरजहां बिना डरे बोली, हाँ, और आज मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। करीम बख्श का दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि अब शहजादा नाराज हो जाएगा, लेकिन आरिफ मिर्जा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, आज तुम छुट्टी पर हो। करीम बख्श हैरान रह गए। लेकिन हुजूर, ये हुक्म है, शहजादे ने कहा। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। करीम बख्श देर तक अपनी बेटी को देखता रह गया। उसके चेहरे पे नाराजगी थी, मगर आंखों में प्यार भी था। पूरा दिन नूरजहां अपने पिता के साथ रही। उसने उनके लिए खाना बनाया, बातें की, और पहली बार उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लौटी। उधर किले में दरबार लगा हुआ था। बादशाह नसीरुद्दीन शाह अपने सिंहासन पे बैठे थे। वजीर, अमीर और सैनिक सब के सब मौजूद थे। जब शहजादा आरिफ मिर्जा दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज बेटी ने माफ कर दिया? दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। करीम बख्श ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आज पूरा दिन उसके साथ रहा, अब सब ठीक है। शहजादा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इतनी छोटी उम्र और इतनी जिम्मेदारी। उसी समय एक वजीर जल्दी जल्दी दरबार में आया। उसके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हुजूर, उसने कहा, सरहद पर फिर हलचल शुरू हो गई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पुराने दुश्मन जो वर्षों पहले की जमीनों के विवाद से नाराज थे, फिर सिर उठाने लगे थे। करीम बख्श ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, मुझे डर है, ये लोग हमला कर सकते हैं।
शहजादा शांत स्वर में बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद शहजादा सरहद की जमीनों का जायजा लेने निकला। उसके साथ कुछ सैनिक थे और करीम बख्श भी थे। सूरज ढलने लगा था। जब उनका काफिला एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तीरों की सरसराहट। हमला शुरू हो चुका था। चारों तरफ से दुश्मन निकल आए। सैनिक तलवारें निकालकर लड़ने लगे। शहजादा भी घोड़े से उतरकर तलवार संभाल चुका था। तभी अचानक पीछे से एक तीर बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ी। करीम बख्श की नजर उस तीर पे पड़ गई। उसने बिना एक पल सोचे खुद को शहजादे के सामने डाल दिया। तीर सीधे उसके सीने में धंस गया। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। दुश्मन भाग चुके थे, लेकिन जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। करीम बख्श शहजादा घुटने के बल उसके पास बैठ गया। करीम, आंखें खोलो। करीम बख्श की सांसें उखड़ रही थी। उसने कांपते हुए हाथ से शहजादे की उंगलियां पकड़ ली। हुजूर, मेरी बेटी। शहजादे की आंखें भर आई। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन करीम बख्श जानता था। उसने मुश्किल से कहा, मेरी बेटी को अकेला मत छोड़िएगा। उसकी सांसें छूटने लगी। फिर उसने आखिरी हिम्मत जुटाकर कहा, उससे निकाह कर लीजिए। शहजादा सन्न रह गया। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और उसी पल उसकी सांस थम गई। जंगल की हवा भारी हो गई। शहजादा आरिफ मिर्जा घुटनों के बल बैठा रह गया। उसे क्या मालूम था, ये कुर्बानी उसे उस लड़की से बांध देगी जो उससे नफरत करती थी। सूरज ढल चुका था। जब काफिला धीरे धीरे शहर की तरफ लौट रहा था, रथ के भीतर शहजादा आरिफ मिर्जा बैठा था और उसकी गोद में करीम बख्श का बेजान जिस्म पड़ा था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे। रास्ते भर शहजादा एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें बार बार उसके चेहरे पे टिक जाती, जिसने वर्षों तक उसकी हिफाजत की थी। कभी वो उम्मीद करता कि शायद अब भी करीम बख्श आंखें खोल देगा, मगर हर पल उसकी उम्मीद टूट जाती और आखिरकार वो रथ उस छोटे से घर के सामने आकर रुक गई जहां नूरजहां रहती थी। दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज कदमों की आवाज आई। नूरजहां ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने सामने खड़े शहजादे को देखा, उसकी नजर सीधे उसके कपड़ों पे पड़ी। खून। उसकी सांस अटक गई। ये खून किसका है? उसकी आवाज कांप गई। शहजादा कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ जैसे सूख गए थे। उसने धीरे से पीछे इशारा किया। सैनिकों ने रथ से करीम बख्श का जिस्म उतारा और अंदर लाए। जैसे ही नूरजहां की नजर अपने पिता पे पड़ी, उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, अब्बा जान, अब्बा जान। वो दौड़कर उनके पास गई, उनके सीने से लिपट गई और रोते रोते उन्हें झिंझोड़ने लगी। उठिए अब्बा जान, आपकी बेटी रो रही है। आपने कहा था ना कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज टूट रही थी। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। घर मातम से भर गया था, लेकिन नूरजहां को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक वो उठी। उसकी आंखें लाल थीं। आंसू और गुस्सा दोनों उनमें जल रहे थे। वो तेज कदमों से शहजादे के सामने आई और उसका कुर्ता पकड़ लिया। बताइए, वो चिल्लाई, ये सब कैसे हुआ? शहजादा चुप रहा। आप ही वजह है ना? नूरजहां चीखी। मेरे अब्बा आपकी जान बचाने आगे आए होंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। आप कातिल हैं। यह शब्द सुनकर शहजादा जैसे पत्थर बन गया। उसने धीरे से कहा, नूरजहां, मेरी बात सुनो। मगर नूरजहां अब सुनने की हालत में नहीं थी। वो वापस अपने पिता के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस रात पूरे मोहल्ले में शोक छा गया। करीम बख्श का अंतिम संस्कार भी जब वो दफन कर चुके तो शहजादा दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बात गूंज रही थी, मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। रात गहरी हो चुकी थी। जब शहजादा नूरजहां के घर फिर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी। इस बार अंदर से नूरजहां की टूटी हुई आवाज आई, अब यहां मत आइए। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसकी आवाज फिर गूंजी, जिससे आपका रिश्ता था वो मर चुका है। शहजादा दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ा रहा, फिर चुपचाप लौट आया। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में शहजादे ने अपने सैनिकों को भेजकर हमलावरों को ढूंढ निकाला। एक एक करके सबको पकड़ लिया गया, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। तीसरी रात वो फिर नूरजहां के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब अंदर से नहीं आया। वो लौटने ही वाला था कि अंदर से अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज आई, फिर किसी की दबाई हुई चीख। शहजादा चौकन्ना हो गया।
वो तुरंत दीवार फांद कर आंगन में कूद पड़ा। अंधेरे में दो परछाइयां नजर आई। एक आदमी कह रहा था, अब उसका बाप तो नहीं रहा, अब कौन बचाएगा इसे। नूरजहां के मुंह पर हाथ रखा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो छूटने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल शहजादा बिजली की तरह उन पे टूट पड़ा। कौन हो तुम? उसकी गरज से पूरा आंगन कांप उठा। पहला मुक्का पड़ा, दूसरा, तीसरा। कुछ ही पलों में दोनों हमलावर जमीन पर गिर पड़े। शहजादे के माथे से खून बह रहा था, मगर उसने परवाह नहीं की। उसने जल्दी से नूरजहां के मुंह से कपड़ा हटाया। नूरजहां कांप रही थी। अगले ही पल वो रोते हुए सीधे शहजादे के सीने से लग गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। शहजादे ने धीरे से उसके सिर पे हाथ रखा। डरो मत, उसने कहा, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। कुछ देर बाद सन्नाटा लौट आया। नूरजहां धीरे धीरे शांत हुई। वो उससे अलग हुई और धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूं, आप जा सकते हैं। शहजादा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नूरजहां ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शहजादे ने साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। यह शब्द सुनकर नूरजहां जैसे पत्थर बन गई। ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। नूरजहां की आंखों में आंसू फिर आ गए। मैं कभी आपसे शादी नहीं करूंगी। मगर शहजादा शांत खड़ा था, क्योंकि वो जानता था यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक वादा था जो उसने मरते हुए करीम बख्श से किया था। शहजादा आरिफ मिर्जा के शब्द सुनकर नूरजहां जैसे जड़ हो गई। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी एक साथ भर आए। आप समझते क्यों नहीं? वो लगभग चीख पड़ी, मेरे अब्बा आपकी वजह से मरे हैं और अब आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। शहजादा कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, बस गंभीरता थी। तुम्हारे अब्बा ने मरते वक्त मुझसे वादा किया था, उसने धीमी आवाज में कहा। नूरजहां का दिल धड़क उठा। कैसा वादा? शहजादा कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को अकेले मत छोड़ना। नूरजहां की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो अभी भी जिद पे अड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे निकाह करें। शहजादा शांत स्वर में कहा, दुनिया इतनी आसान नहीं है नूरजहां। तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद बहुत लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आज रात तुमने खुद देखा है। नूरजहां चुप हो गई। उसे भी अब डर लग रहा था, अगर शहजादा समय पे नहीं आया होता। शहजादा आगे बोला, बिना किसी रिश्ते के मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ। नूरजहां ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। शहजादा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने बाहर खड़े सैनिकों को आवाज दी, गांव के बुजुर्गों को बुलाओ। नूरजहां हैरान रह गई। थोड़ी ही देर में कुछ बुजुर्ग और औरतें घर में इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ी औरत धीरे से नूरजहां के पास आई। वो पड़ोस में रहने वाली थी और उसे बचपन से जानती थी। उसने प्यार से कहा, बेटी, अगर तुम्हें अपने अब्बा की आखिरी बात जाननी है तो ये निकाह करना होगा। नूरजहां का दिल जैसे रुक गया। मेरे अब्बा का आखिरी बात? हाँ, बूढ़ी औरत बोली, उन्होंने मरते वक्त यही कहा था। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वो चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ठीक है। आंगन में सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर में निकाह की तैयारी होने लगी। चिराग जलाए गए, सफेद चादर बिछाई गई। नूरजहां का दिल भारी था। वो सजने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बैठी थी। उधर शहजादा भी शांत खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। निकाह पढ़ा गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूरजहां की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, कबूल है। निकाह पूरा हो गया। कुछ ही देर बाद शहजादा उसे अपने साथ समरकंद के किले ले आया। किले में जैसे ही दोनों दाखिल हुए, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। मलिका माहिरा बेगम हैरान थी, मगर उनसे पहले एक तेज आवाज गूंजी। ये सब क्या है? ये आवाज थी रुबाब बेगम की। रुबाब बेगम शहजादे की मंगेतर थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। मेरे होते हुए आप किसी और लड़की को अपनी बीवी बनाकर ले आए। शहजादा आरिफ मिर्जा की आंखें सख्त हो गई। हद में रहो रुबाब, उसने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी बीवी है। रुबाब हंस पड़ी, एक जहरीली हंसी। एक खादिम की बेटी। ये सुनते ही शहजादा का सब्र टूट गया। वो एक कदम आगे बढ़ा। आज के बाद मेरी बीवी के बारे में एक भी बेहुदा लफ्ज नहीं सुनना चाहता। दरबार में सन्नाटा छा गया।
फिर उसने साफ शब्दों में कहा, और जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, उसने रुबाब की तरफ देखते हुए कहा, वो आज यही खत्म होता है। ये सुनकर रुबाब का चेहरा सफेद पड़ गया। शहजादा बिना कुछ और बोले नूरजहां का हाथ पकड़कर ऊपर अपने कक्ष की तरफ ले गया। कमरे में पहुंचते ही नूरजहां फूट पड़ी। आप समझते क्यों नहीं, उसने रोते हुए कहा, आपके घर वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शहजादा शांत स्वर में कहा, लोगों को अपनी बात मनवाना मुझे आता है। फिर वो धीरे से बोला, और रही बात तुम्हारी, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसे थोड़ा वक्त देने के लिए नूरजहां खिड़की के पास खड़ी रोती रही, मगर उसे नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो चुका था, और यह रिश्ता जो मजबूरी में बना था, एक दिन उसी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं ना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।